नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस और हमारी राष्ट्रभाषा से संबंधित कुछ विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन ये खेद की बात है कि राष्ट्रभाषा के नाम पे हिंदी है जरूर, लेकिन पूरी तरह से अभी इसे संविधान ने अधिकार नहीं दे रखा है। उसके पीछे कई अन्य राजनीतिक कारण हो सकते हैं और आइए सबसे पहले हम इसको जानें कि इसे हम किस ढंग से, किस समय से जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था तो 1918 में महात्मा गांधी ने इंदौर के अधिवेशन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने की बात कही थी। इसके पश्चात जो है कई और अधिवेशन हुए जिसमें हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने पर जोर दिया गया। देश की आजादी के पश्चात जब देश हमारा आजाद हुआ तो उसके बाद 14 सितंबर 1949 में पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई और 1953 में सबसे पहले जो है 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस के रूप में सबसे पहले मनाया गया। इसके पश्चात संविधान में अनुच्छेद 343 तथा 351 के तहत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए बहुत सारी चर्चाएं की गई। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज तक जिस योजना के तहत संविधान में राजभाषा की दर्जा दी गई थी और ये मान्यता दी गई थी कि इसे पूरी तरह से राष्ट्रभाषा मान ली जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे भारत देश के ही कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानने के लिए आज भी तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि जनमानस की ये भाषा है और अधिक से अधिक लोग इसको बोलते हैं और ये संपर्क की भाषा आज बन गई है, तो ऐसी स्थिति में ये हम कह लेंगे कि हमारे भारत के पूरी तरह से लोगों का समर्थन नहीं है कि इस भाषा को राष्ट्र की भाषा मान ली जाए। फिर भी हम इसे राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं और यही नहीं, हिंदी भाषा ने आज पूरे विश्व में उन्नति किया है। अधिक से अधिक ये विश्व की तीसरी भाषा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको, भारत में 70% लोग जो है 70% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं और विश्व, यहाँ तक कि विश्व 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन होता है जिसमें कि विश्व के कई देश भाग लेते हैं और आज भी विश्व के कई देश हैं जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है। कुल मिलाकर हम इस बात पर ये बात कह सकते हैं कि आज ये जो हिंदी भाषा जिस तरह से उन्नति की है, इसके अलावा कोई दूसरी भाषा है नहीं जिसे राष्ट्र की भाषा मानी जाए और यह सदैव पहले से भी राष्ट्र की भाषा रही है। अंग्रेजों से लड़ाई के समय से रही है और आगे भी रहेगी। हमें अपने भाषा पर गर्व है और अपनी वाणी को विराम देते हुए मोहम्मद इकबाल की वो जो उन्होंने एक नारा लगाया था कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान।